हरियाणा पंजाब विधानसभा से अपना हिस्सा लेने के लिए लगातार प्रयासरत है। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर है, उन्होंने इस मामले में पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन वहां से जवाब ये आया कि 1 इंच भी जगह नहीं दी जाएगी। हरियाणा को इस वक्त अपना शेयर चाहिए और इसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा जो प्रयास जारी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, क्या एफर्ट आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो आदरणीय जो पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष हैं राणा केपी सिंह जी, उनसे पत्र लिख करके व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी जो पीड़ा है, अपना दुख है, जो अपनी हमारी समस्या है, वो उनके सामने रखी थी कि आज हम इस परिस्थिति में भी नहीं हैं कि हम अपने कर्मचारियों को भी बैठने के लिए जगह दे सकें। हम अपने मंत्रियों को कोई इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान कोई कमरा दे सके। इसलिए उनके पास जो हमारे 20 कमरे हैं, जो 1966 में डिवीज़न के समय हमें हैंडओवर नहीं हुए थे, हमने निवेदन किया था कि वो हमें कमरे दे दिए जाएं तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचना दी कि वो 1 इंच भी स्थान हरियाणा को देने के लिए उनके पास नहीं है, तो अब हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं, वो हमने निर्णय किया कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आदरणीय बीपी बदनौर जी, उनसे मिलकर के इस समस्या के समाधान के लिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनसे बातचीत की और अपना पक्ष रखा कि हमारे जो 20 कमरे हैं, लगभग 1/3 हिस्सा 13% जो है, वो हमारे स्थान जो है वो हमें दिलाया जाए। और उसके उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी समस्या को सुना है और मुझे पूरी आशा है कि इसका वो कोई ना कोई उचित निर्णय करेंगे। हरियाणा का हिस्सा कितना बनता है, आपने कितना क्लेम किया है, और पहले जो हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था तब कितना हिस्सा हरियाणा को दिया गया था जो आज पंजाब के कब्जे में है? देखिए, हमें उस समय जो 40% हिस्सा मिला था, उस 40% में से 2/3 हिस्सा हमें 27% मिला। 13% हिस्सा जो है वो अभी भी पंजाब के पास बकाया है, जो लगभग 5000 स्क्वायर फीट के करीब बनता है। और 20 कमरे हैं, क्योंकि जब ये डिवीज़न हुआ, जो उस समय प्रोसीडिंग लिखी गई, उन प्रोसीडिंग्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कमरे जो हैं ये हरियाणा के पास रहेंगे, ये पंजाब के पास रहेंगे। तो हमने निवेदन किया था कि उस प्रोसीडिंग्स का हवाला देकर के लिखा था कि भी उस प्रोसीडिंग्स के मुताबिक हमें वो कमरे जो हैं, आज उनके किसी काम के नहीं हैं। वहाँ कई कमरों के अंदर तो जो टूटा हुआ फर्नीचर उन्होंने रखा हुआ है और हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। तो हमारी समस्या हमने उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो अब आदरणीय गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया और मुझे लगता है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा। जो 3 मेंबरी कमेटी बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है, वो कमेटी क्या है? मैंने एक निवेदन किया है आदरणीय गवर्नर साहब से कि इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बना दें, जिसमें पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी हूँ, हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी हूँ, और एक अधिकारी कोई चंडीगढ़ की तरफ से, ये तीनों बैठ करके इसके ऊपर तथ्यों पर विचार कर लें, जो प्रोसीडिंग्स देख लें और जो एक्चुअल पोजेशन है वो देख लें। उसके बाद जो निर्णय करेंगे, मैं समझता हूँ हमें मंजूर होगा। लॉकडाउन के दौरान आपने एमएलए हॉस्टल तथा रेस्ट हाउस में बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ था रुकने पर, कोई बड़ी कार्रवाई की है आपने? कोई आपको शिकायत मिली थी? हाँ, देखिए, मुझे जानकारी मिली थी किसी माध्यम से कि गलत तरीके से कुछ लोगों को, जो हमारा एमएलए गेस्ट हाउस है उसके अंदर कुछ लोगों को रुकाया जाता है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए एक अधिकारी की मैंने ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने जब जाकर के सुबह 6:30 बजे 7 बजे चेक किया, तो कमरा नंबर 308 में 2 लोग रुके हुए थे जो अपने पंजाब से संबंधित थे। उनकी गाड़ी का नंबर भी पंजाब का था, लेकिन उन्होंने ना तो अपना आईडी कार्ड वहाँ पर छोड़ा हुआ था, ना ही उन्होंने कोई रिसीट कटाई हुई थी ठहरने के लिए।
जब वहाँ कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर ना दे करके इधर उधर की बातें करने लगे, कुछ दूसरे लोगों का नाम ले गए कि वहाँ से फ़ोन आया था वहाँ से। तो लेकिन मैंने कहा कि ये तो, क्योंकि हमने इससे पहले भी जब चेक किया था ये आदेश जारी किए थे कि किसी को भी बिना आईडी के कोई कमरा ना दिया जाए और किसी को भी बिना पैसे लिए कमरे के अंदर रुकने न दिया जाए। तो ये इस चीज़ को देखते हुए उन 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ विभागीय जो जांच के पश्चात कार्रवाई की जाए। गुप्ता जी, अगर वीपी बदनौर जी से जो आपने फरियाद लगाई है, जो गुहार की है, अगर इसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते तो नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्या है? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम आदरणीय गृह मंत्री जो हैं अमित भाई शाह जी, उनसे मिल कर के अपना पक्ष रखेंगे और उसके पश्चात अगर कहीं ज़रूरत पड़ी उनसे सलाह लेकर के कि कहीं लीगल ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लेंगे। तो देखिए, ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। बिल्कुल स्पष्ट इरादे हैं इनके और बड़ी खुली सोच है इनकी। आज तक किसी भी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह के प्रयास नहीं किए जो ये कर रहे हैं, यानी हरियाणा का हिस्सा जो पंजाब के कब्जे में है वो छुड़वाने के लिए जो भी भरसक प्रयास हैं उन्होंने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने वीपी बदनौर से बात की, अगला स्टेप इनका अमित शाह से मुलाकात का होगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।